हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी टीजीटी की 2016 की आंसर शीट आ गई है और इसमें कौन कौन से प्रश्न विवादित हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न जो है वह है, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि इसके रचयिता जो है मोहन राकेश हैं, लेकिन आंसर की में जो दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद दिया हुआ है, तो यह प्रश्न निश्चित रूप से विवादित प्रश्न होगा। अगला जो प्रश्न है समस्यात्मक जो है वह है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? 32वां प्रश्न, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो इसमें चूंकि व्यंजन शब्द पूछ रहा है, व्यंजन पूछ रहा है, तो व्यंजन क्या है और आयोग ने अ माना है, तो इस पर चैलेंज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है, इसमें पूछा हुआ है। तो सभी लोग जानते हैं कि ख और ठ ये दोनों महाप्राण हैं और ये दोनों ज और ट जो है अल्पप्राण है, और आयोग ने इसका उत्तर जो है ख माना हुआ है, ख को। तो ये प्रश्न विवादित पहले से ही था, अब और भी विवादित हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज या ट माना जाना चाहिए या दोनों माना जाना चाहिए, जबकि आयोग ने ख माना है। अगला है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो आयोग ने 26 जनवरी 1950 माना है, जबकि संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न जो विवादित है वह है, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो चूंकि अशोक ने है तो कर्ता कारक तो स्पष्ट रूप से है, आयोग ने यही माना भी है, लेकिन पत्र पढ़ा तो पत्र जो है कर्म है, तो इसमें कर्म कारक भी होना चाहिए, तो इसके दोनों विकल्प सही होने चाहिए, इस पर चैलेंज किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वह है, जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द क्या है होगा? तो जो समाचार भेजता है उसको संवाददाता कहा जाता है, जबकि आयोग ने प्रेषक माना है, तो इस पर भी चैलेंज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रेम आतुर शब्द में कौन सा समास नहीं है? तो ये तो स्पष्ट ही है कि द्विगु समास नहीं है, लेकिन अव्यय समास अव्ययभाव समास भी इसमें नहीं है, तो यह प्रश्न भी विवादित हो सकता है। आयोग ने द्विगु माना है। अगला प्रश्न है कि सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? तो इसमें दो रचनाएं जो हैं, एक अनुराग बांसुरी और इंद्रावती, दो ऑप्शन दिया हुआ है और आयोग ने अनुराग बांसुरी को सही माना है, और जबकि इसमें दोनों ऑप्शन सही माने जाने चाहिए। अगला है कि संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था, जो आजकल ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसके भी दोनों विकल्प सही होने चाहिए, और आयोग ने तलवंडी माना है, तो इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। अगला जो है वह है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? तो छ ध्वनि जो है तालव्य ध्वनि है, जबकि आयोग ने दंत्य माना है, तो यह प्रश्न भी चैलेंज किया जा सकता है। अगला है, उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। तो आप लोग जानते होंगे कि प्राण हमेशा बहुवचन में ही होता है, जबकि आयोग ने इसको एक वचन माना है, तो इस प्रश्न पर भी चैलेंज किया जा सकता है। और अगला जो है, चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो चर्म का समभिन्नार्थक जो है चरम होता है, और आयोग ने चमड़ा माना है, तो यह प्रश्न भी चैलेंज किया जा सकता है। और अगला प्रश्न है कि इनमें से कालिदास की दूसरी रचना है? तो कालिदास की दूसरी रचना जो है वो कुमार संभवम है, जबकि आयोग ने अभिज्ञान शाकुंतलम को माना है। प्रमाण स्वरूप मैं बता रहा हूँ, इसमें जो है ये उमेश तिवारी जी की पुस्तक है, इसमें सूचनापरक हिंदी साहित्य, इसमें देखिए कालक्रम की दृष्टि से कालिदास की रचनाएं लिखा हुआ है, और पहले ऋतु संहार फिर कुमार संभवम दिया हुआ है, और अभिज्ञान शाकुंतलम को अंत में दिया हुआ है, और इसके पहले रघुवंशम दिया हुआ है, तो इसलिए इस प्रश्न को भी चैलेंज किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जिनको चैलेंज किया जा सकता था।
आप लोग आपत्ति इस पर दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद।